गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको स्पोकन पैसिव के बारे में बताऊंगा। स्पोकन पैसिव, तो इसके लिए मैं आपको एक्टिव भी बताऊंगा, एक्टिव भी समझाऊंगा, पैसिव भी समझाऊंगा, और जो काम मैं नहीं करता हूं किसी से करवाता हूं, तीनों सेंटेंस एक जैसे ही बनते हैं, इसको मैं समझाऊंगा। इसके साथ ही मैं रिटर्न पैसिव की भी बात करूंगा। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ इंसान को महत्व दिया जाता है, जो काम करने वाला था उस इंसान को बताया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। पैसिव में क्या होता है? पैसिव के अंदर अगर जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम काम को महत्व देते हैं, जो होने वाले काम को महत्व देते हैं, बाकी किसी को महत्व नहीं देते हैं। एक काम ऐसा भी है जिसके अंदर हम काम खुद नहीं करके किसी और से करवाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं वो उनके एक तरह से सिमिलर ही बनता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं चाय बनाता हूँ, तो मैंने कह दिया आई प्रिपेयर टी, चाय तैयार करता हूँ, आई प्रिपेयर टी। अब इसी का पैसिव, इसमें मैंने क्यों, कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ, तो ये हो गया एक्टिव। पैसिव पैसिव में मैं क्या कर रहा हूँ? चाय बनती है, टी इज प्रिपेयर्ड, चाय बनती है, काम होता है, यानी कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है किसी इंसान को नहीं बताया गया। मैं चाय बनवाता हूँ, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफर है, चाय बनवाता हूँ, ये काम मैं नहीं करता हूँ, किसी और से करवाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई गेट टी प्रिपेयर्ड, गेट इट डन का एक फार्मूला लगाया, यानी गेट आ जाएगा, गेट के बाद में उस चीज का नाम आ जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आ जाएगी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बहुत आसानी से बनता है। आई गेट द टी, वस्तु क्या है जिसकी बात हो रही है, चाय की बात हो रही है, और थर्ड फॉर्म I get tea prepared. आई I गेट get tea prepared. यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैं चाय बना रहा हूँ, एक्टिव है, मैं बना रहा हूँ, ये काम मैं खुद कर रहा हूँ, एक्टिव है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय तैयार कर रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ या चाय तैयार कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टी या आई एम मेकिंग टी, जैसा आप बोलना चाहो। चाय बन रही है, ये पैसिव अधिकतर बोला जाता है जब आपके घर में गेस्ट आते हैं और गेस्ट जाने लगते हैं, तो आप क्या कहते हो? अरे बेटो चाय बन रही है। आप ये नहीं बताते हो मेरी मम्मी चाय बना रही है, मेरी सिस्टर चाय बना रही है, कि मेरे पापा चाय बना रहे हैं, कि मेरा भाई चाय बना रहा है। आप गेस्ट को सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन देते हो, चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इसमें कहीं से भी इंसान नहीं दिख रहा है। लेकिन जो रिटर्न वाला होता है, रिटर्न में जो अब तक हमने स्कूलों में सीखा है, उसमें क्या होता है? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय सिस्टर, वो उसको बाय लगा के जोड़ देते हैं, ये रिटर्न में। लेकिन स्पोकन में सिर्फ आप ऐसे बोलोगे टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन रही है। अब चाय कैसे बन रही है? टी, अगर मैं यहाँ पे कुछ जिसको बनाना नहीं आता वो उल्टा पुल्टा बना सकते हैं। टी इज प्रिपेयरिंग, तो चाय अपने आप नहीं बन रही, इसका मतलब हो गया कि तपेली उछल के आई, गैस पे लग गई, पत्ती अपने आप गिर रही है, शक्कर अपने आप गिर रही है ना, दूध, फ्रिज खुला, दूध निकल के आया, उसमें गिर गया। तो अगर ऐसा होगा तो आप भी अपने होश में नहीं रहोगे, यू विल गेट फेंटेड, आप बेहोश हो जाओगे, डर जाओगे, ये नहीं। तो ये कोई भूत प्रेतों वाला काम नहीं है कि चाय अपने आप बन रही है। लेकिन यहाँ पे पैसिव है, सिर्फ काम को महत्व दिया गया, चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, बी से बताया गया बनना, तो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और चेंज करता हूँ, कहता हूँ मैं चाय बनवा रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टी, चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बनवा रहा हूँ, एक जैसे सेंटेंस में चाय बनवा रहा हूँ। तो अगर मैंने बोला मैं चाय बनवा रहा हूँ, I am getting tea prepared. I am getting tea prepared. आई एम गेटिंग, जो आईएनजी लग जाएगा वो गेट में लग जाएगा, गेट इट, और थर्ड फॉर्म है गेट इट डन, तो गेट में आईएनजी लग जाएगा। I am getting tea prepared. मैं चाय बनवा रहा हूँ, मैंने चाय बना ली, काम खत्म हो गया, मैंने चाय बना ली। आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैंने चाय तैयार कर ली, आई हैव प्रिपेयर्ड टी, चाय बना ली, आई हैव मेड टी, जैसे भी आप बोलना चाहो। चाय बन गई, बहुत बार गेस्ट जाने लगता है, अरे चाय बन गई, तो चाय बन गई यानी टी हैज बीन मेड, क्योंकि ये पैसिव है, याद रखना। तो हैज के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, तो टी पैसिव बन रहा है बी से, पैसिव किससे बन रहा है? बी से बन रहा है, पैसिव बन रहा है बी से, तो बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, टी हैज बीन,
और बी के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है तो मेड, या टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, चाय बन गई, टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। याद रखना हैज़ बीन कैसे आया, मैंने चाय बना ली, आई हैव प्रिपेयर्ड टी, लेकिन यहाँ पे है टी हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म तो बी बनता है, पैसिव किससे बनेगा, बी से, टी हैज़ बी का गया बीन, और बीन के बाद भी वापस थर्ड फॉर्म, टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। मैंने चाय बनवा ली, अब मैंने नहीं बनाई, किसी को ऑर्डर देके या किसी को बोल के बनवा ली, तो मैंने चाय बनवा ली। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई हैव गॉट टी प्रिपेयर्ड, आई हैव गॉट टी प्रिपेयर्ड, गेट इट डन, गेट के बाद में चीज़ का नाम, और आई हैव के बाद में गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट, और गॉट के बाद में इट टी, और फिर तैयार हो गई तो डन यानी थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर की प्रिपेयर्ड, आई हैव गॉट द टी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे फ्यूचर की बात, मैं चाय बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर टी, आई विल मेक टी, चाय बनेगी, अब पैसिव, टी विल बी प्रिपेयर्ड, टी विल बी मेड, टी विल बी प्रिपेयर्ड या टी विल बी मेड। मैं चाय बनवाऊंगा, ये मैं खुद नहीं करूँगा, किसी और से करवाऊंगा, और चाय बनेगी, इसमें सिर्फ काम को मैं तो दिया कि बनेगी, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा कि इससे कोई मतलब नहीं है चाय, और मैं चाय बनवाऊंगा, इसमें भी सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं बनवाऊंगा, किससे बनवाऊंगा किससे नहीं बनवाऊंगा सब छोड़ो, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा, किसी और से काम कराऊंगा। मैं चाह रहा हूँ आई विल गेट टी प्रिपेयर्ड, आई विल गेट टी प्रिपेयर्ड, आई विल गेट के बाद इट टी और थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, आई विल गेट टी प्रिपेयर्ड। ऐसे अगर बात की जाए, अगर मैं कहता हूँ कि मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश द क्लोथ्स, याद रखना क्लोथ्स, एक कपड़ा नहीं धोता हूँ, कभी धोने बैठूंगा तो एक कपड़ा नहीं धोऊंगा, कुछ कपड़े लेके बैठूंगा और उसको धोऊंगा तो क्लोथ्स आ जाएगा, आई वॉश द क्लोथ्स, मैं कपड़े धोता हूँ, कपड़े धुलते हैं, क्लोथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धुलते हैं। मैं कपड़े धुलवाता हूँ, आई गेट द क्लोथ वॉश्ड, तो अगर यहाँ पे मैंने कहा मैं कपड़े धो रहा हूँ, मैं जब कपड़े धो रहा हूँ, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, यहाँ पे मैंने बोला कपड़े धुल रहे हैं, तो देखो जो कपड़े अपने आप उछल के तो धुल नहीं रहे, कोई तो धो रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ काम को महत्व दिया, कपड़े धुल रहे हैं। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, फार्मूला वही चल रहा है, ये देखो क्लोथ्स आर, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं तो इच की जगह आर आ गया, और बी बनता है पैसिव, बी से बनता है तो बीइंग आ गया, काम चल रहा है, आईएनजी आ जाएगा तो बी में आईएनजी लग गया, और थर्ड फॉर्म बी के बाद में थर्ड फॉर्म वॉश्ड, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। मैं कपड़े धुलवा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा आई एम गेटिंग द क्लोथ वॉश्ड, इसमें भी आईएनजी किस में आ जाएगा, गेट के अंदर आईएनजी आ गया, उसके बाद इट क्या है, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, आई एम गेटिंग द क्लोथ वॉश्ड, फिर थर्ड फॉर्म है तो वॉश्ड की वॉश्ड आ जाएगी, इट के बाद में थर्ड फॉर्म है। ऐसे अगर मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ, कपड़े धुल गए, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। अब यहाँ पे हैज बीन नहीं आया क्योंकि एक कपड़ा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, तो हैज की जगह हैव हो गया, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, वही बी से बनता पैसिव, इसलिए बीन लगाया, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। मैंने कपड़े धुलवा लिए, आई हैव गॉट द क्लोथ्स वॉश्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं, याद रखना पैसिव किससे बन रहा है, बी से, बी के बाद थर्ड फॉर्म, आईएनजी लग रहा है वो बी में, जो काम मैं नहीं करता हूँ और किसी से करवाता हूँ वो किससे बन रहा है, गेट इट डन, यानी गेट में आईएनजी किस में लग रहा है, गेट में लग रहा है, गेट के बाद उस चीज का नाम, उसके बाद में फिर थर्ड फॉर्म। पेंट द हाउस, मैं घर को पेंट करता हूँ, अब घर को पेंट करना तो मैंने बोल दिया आई पेंट द हाउस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर मैं करता हूँ तो आई पेंट द हाउस। मैं घर पेंट होता है, तो अब देखो हाउस इज पेंटेड, थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन हाउस इज पेंटेड, घर पेंट होता है, हाँ भाई होता है। घर पेंट करवाता हूँ,
मैं घर पेंट करवाता हूँ, मैं घर को पेंट करवाता हूँ। I get the house painted. painted. I get the house. house. यहाँ पे देखो पेंट और हाउस के अंदर जो किसकी बात हो रही है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या है, आई गेट द हाउस, हाउस है, पेंट तो हाउस ही हो रहा है, पेंट तो एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, तो I get house painted. पेंटेड, I get house painted. मैं घर पेंट कर रहा हूँ, आई एम पेंटिंग द हाउस, आई एम पेंटिंग द हाउस एक्टिव है, पैसिव ले लो उसका, घर पेंट करवा रहा हूँ मैं, सॉरी घर पेंट हो रहा है, घर पेंट हो रहा है, पैसिव ले लो, घर पेंट हो रहा है। हाउस इज बीइंग पेंटेड, हाउस इज बीइंग पेंटेड, घर पेंट हो रहा है, और मैं घर पेंट करवा रहा हूँ, मैं घर पेंट करवा रहा हूँ। I am getting house painted. I am getting house painted. अगर ऐसे ही मैंने कहा मैंने घर पेंट कर लिया, घर पेंट कर लिया, आई हैव पेंटेड द हाउस, चूंकि मैंने किया एक्टिव है, आई हैव पेंटेड द हाउस, घर पेंट हो गया, हाउस हैज बीन पेंटेड, घर पेंट हो गया, हाउस हैज बीन पेंटेड, वो बी का नियम वही लगा, हाउस हैज बीन पेंटेड, मैंने घर पेंट करवा लिया, I have got house painted. मैंने घर पेंट करवा लिया, इसके लिए बोलूंगा I have got house painted. अगर ऐसे बात करूँ रिपेयर द रोड, तो देखो सड़क टूट फूट होती, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं सड़क को, अगर मैं मजदूर हूँ और रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो मैं घर रोड को रिपेयर करता हूँ, आई रिपेयर द रोड, और रोड रिपेयर होती है, रोड रिपेयर, रोड इज रिपेयर करवाता हूँ, I get road repaired. I get road जो काम मैं नहीं repaired. करता हूँ किसी के द्वारा करता हूँ, तो गेट इट डन, इट क्या हो गई, रोड, और थर्ड फॉर्म रिपेयर की रिपेयर्ड, I get road repaired. मैं रोड रिपेयर कर रहा हूँ, आई एम रिपेयरिंग द रोड, आई एम रिपेयरिंग द रोड, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, रास्ता बंद है, अपन कहते हैं क्या, अरे रास्ता बन रहा है, रास्ता बन रहा है, रास्ता अपने आप उछल उछल के नहीं बन रहा है, डाबर उछल उछल के नहीं गिर रहा है, सड़क अपने आप नहीं बन रही है, लेकिन हम यही बोलते हैं, हम सिर्फ काम को महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं, सिर्फ काम को महत्व देते हैं, वर्क को महत्व देते हैं, रास्ता बन रहा है, रोड रिपेयर हो रही है, जो भी हम बोलते हैं, तो मैंने कहा रोड रिपेयर हो रही है, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रोड रिपेयर हो रही है, और अगर मैंने कहा ये रोड रिपेयर, मैं रोड रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं रोड रिपेयर करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर, आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर, रोड रिपेयर, मैंने रोड रिपेयर कर ली, आई हैव रिपेयर्ड द रोड, रोड रिपेयर हो गई। अब यहाँ पे कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, पैसिव है, रोड हैज बीन रिपेयर्ड, मैंने रोड रिपेयर करवा ली, I have got road repaired. यानी ये एक्टिव, पैसिव और गेट इट डन का मैंने एक अलग कॉम्बिनेशन में पूरा एक के बाद एक समझाया। ऐसे अगर हम भी बोलते हैं ना कि रोड टूटी फूटी है यार, रोड रिपेयर होनी चाहिए, तो हम इसको पैसिव अलग ये भी बनाते हैं, रोड शुड बी रिपेयर्ड, रोड शुड बी रिपेयर्ड, तो ये भी एक पैसिव में ही आता है, शुड बी के, हाँ ये तो ज़रूर होनी चाहिए, इट मस्ट बी रिपेयर्ड, इट मस्ट बी रिपेयर्ड, बहुत तरह के पैसिव बनते हैं, ये फिलहाल मैंने एक सिंपल वे में बता रहा हूँ। क्लीन द ऑफिस, तो मैंने कहा मैं ऑफिस क्लीन करता हूँ, आई क्लीन द ऑफिस, ऑफिस क्लीन होता है, ऑफिस इज क्लीन्ड, ये बार बार होता है, ऑफिस इज क्लीन्ड। और अगर मैंने कहा मैं ऑफिस क्लीन करवाता हूँ, आई गेट द ऑफिस क्लीन, आई गेट द ऑफिस क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म, मैं ऑफिस क्लीन कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग द ऑफिस, आई एम क्लीनिंग द ऑफिस, पैसिव बनाया, पैसिव बनाया, ऑफिस इज बीइंग क्लीन्ड, कोई इंसान नहीं आएगा इसके अंदर, कोई इंसान नहीं आएगा कि ऑफिस इज बीइंग क्लीन्ड। इसका मैंने बताया कि मैं ऑफिस क्लीन करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द ऑफिस क्लीन्ड, आई एम गेटिंग द ऑफिस क्लीन, मैंने ऑफिस क्लीन कर लिया, मैंने ऑफिस क्लीन कर लिया, आई हैव क्लीन द ऑफिस, ऑफिस क्लीन हो गया, ऑफिस हैज बीन क्लीन्ड, और मैंने ऑफिस क्लीन करवा लिया, आई हैव गॉट द ऑफिस क्लीन्ड। ये एक एक्टिव, पैसिव, और जो काम मैं नहीं करता हूँ किसी से करवाता हूँ उसके बारे में हम बात करें। जैसे पाइपलाइन डाली जा रही है, बहुत बार होता है ना, यहाँ पे गड्ढा खोद रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है, ये लाइन डाली जा रही है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आप सोच के देखो, मैं बता देता हूँ। पाइपलाइन इज बीइंग लेड, पाइपलाइन इज बीइंग लेड, जो ज़मीन पर डाली जा रही, ले से लेड बनाया,
पाइपलाइन इज बीइंग लेड। अब इसका गेट इट डन से और एक्टिव से आप खुद बनाना और कमेंट में लिखना अगर आप बना सको तो। अब देखो इसको मैं एक अलग वे में समझाता हूँ। मैं चाय बनाता हूँ, आई प्रिपेयर टी। मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग टी। मैंने चाय बना ली, आई हैव प्रिपेयर टी। मैं चाय बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर टी। अब पैसिव में लेते हैं, सिर्फ काम को महत्व दिया गया, ये बी से बनता है। अब देखो कैसे बनता है, चाय बनती है, टी इज प्रिपेयर्ड बनती है, ये जरूर ऐसा बना, ठीक है ना। इजेमआर का दूसरा रूप होता है बी। चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। चाय बन गई, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। चाय बनेगी, टी विल बी प्रिपेयर्ड। गेट इट डन, जो काम मैं नहीं करता किसी से करवाता हूँ, तो उस पर लो। मैं चाय बनवाता हूँ, आई गेट द टी प्रिपेयर्ड। मैं चाय बनवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द टी प्रिपेयर्ड। मैंने चाय बनवा ली, आई हैव गॉट द टी प्रिपेयर्ड। मैं चाय बनाऊँगा, आई विल गेट द टी प्रिपेयर्ड। क्लास को ध्यान से देखें। एक तो एक्टिव है जो काम में जिसमें इंसान को महत्व दिया गया, दूसरा पैसिव है जिसमें सिर्फ काम को महत्व दिया गया, और तीसरा गेट इट डन जिसमें जो काम मैं खुद नहीं करता हूँ और किसी और से करवाता हूँ। तो ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।